सो वी आर दिस क्लोज टू स्ट्रेंजर थिंग्स फिनाले एंड सब कुछ खत्म होने वाला है। फाइनल बैटल की बारी आ चुकी है। इस वीडियो में भाई मैं अपनी फैन थ्योरीज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ एंड दो चीज़ें पहले आपको बता दूँ। एक तो कि ट्रेलर आज रात तक ड्रॉप हो जाएगा, फिनाले का ट्रेलर, जी हाँ, तो उसकी ब्रेकडाउन वीडियो फटाक से आ जाएगी। ट्रेलर आने के कुछ मान के चलो 15 मिनट के अंदर ब्रेकडाउन कर देंगे उसका, तो उसके लिए चैनल पे एक्टिव रहना। एंड दूसरा कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, 6K सब्सक्राइबर्स होने वाला है एंड आप लोग चाहो तो अभी कभी करा दोगे। अब टाइम नहीं खाऊंगा आपका भाई, बात करने को बहुत कुछ है। सबसे पहली थ्योरी है काली एंड 11 को लेके। आप लोगों ने सुना तो होगा कि काली जो है वो ट्रेटर है। लाइक हमने देख लिया वॉल्यूम 2 के एंड में कि काली खिचड़ी पका रही है, हॉपर को उस पर शक भी है एंड हम सब सारे लोग काली पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते। आई डोंट थिंक कोई भी एक सिंगल सोल होगा जो काली के प्लान पे ट्रस्ट कर रहा है। काली का प्लान क्या है, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, काली कह चुकी है 11 को कि देखो हमारे वापस दुनिया में आने से कुछ सुधरने नहीं वाला। अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि दुनिया में वापस आके वेक्ना को मार के अच्छी जिंदगी जियोगी तो उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनको डॉक्टर्स को, डॉक्टर के को हमारे ब्लड की नीड है, तुम्हारे ब्लड की नीड है, इसलिए वो तुमको हंट करते रहेगी। तुम अगर डॉक्टर के को खत्म भी कर दोगी तो भी उसके लिए कोई ना कोई रिप्लेसमेंट आ जाएगा। जैसे डॉक्टर ब्रेनर को डॉक्टर के ने रिप्लेस किया, इसलिए सुख शांति तुमको कभी भी नहीं मिलेगी। तो इससे बेटर है कि एक काम करो, रियल वर्ल्ड में आएंगे नहीं, वेक्ना को हम लोग मारेंगे एंड खुद को बंद कर लेंगे अपसाइड डाउन के गेट के इधर ही। यानी कि 11 को सैक्रिफाइस करने के लिए प्रेशराइज किया है 8 ने, यानी कि काली ने। एंड 11 फिलहाल सेम पेज पे दिख रही है। 11 ने भी इशारा तो किया है, नोट किया है, वो सेम पेज पे दिख रही है। लेकिन क्या ऐसा सही में होगा? बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि काली ये जो भी कुछ बोल रही है वो करेगी, लेकिन अच्छे इंटेंशन से नहीं करेगी। प्रॉब्लम इज कि काली की जो बातें हैं ना वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं उसके मुंह के हिसाब से। तुम गलत हिसाब से मत लेना। कहने का मतलब है कि काली उस तरीके की है ही नहीं, उसका कैरेक्टर ही वैसा नहीं है कि वो दूसरों की हेल्प करे। वो तो दूसरों को लूट पाट करेगा, जितना कमा ले उतना उसके लिए बेटर था ना, तो वो क्यों हेल्प करेगी? सही बात है। तो इसलिए बिल्कुल पॉसिबल दिख रहा है कि काली क्या कर सकती है कि वो 11 को विजन दे सकती है कि वो उसके साथ ही है, बिकॉज काली तो कुछ भी आपको दिखा सकती है ना। एंड उसके बाद काली बिट्रे कर देगी 11 को, बिकॉज द थिंग इज कि काली के ब्लड से कुछ भी नहीं कर सकते डॉक्टर्स, हेल्पफुल नहीं है वो वाला ब्लड। तो इसलिए काली की नीड इनको एक्चुअली में अब है नहीं, 11 की नीड थी। 11 अगर अपसाइड डाउन में बंद हो जाए, काली रियल वर्ल्ड में आ जाए, तो काली एक अच्छी शांति से जिंदगी जी सकती है। तो ये काली का प्लान है, बट आई थिंक ऐसा नहीं होगा। ये मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दिया अभी तक। अब मैं आपको थ्योरी बताता हूँ अपनी। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं हो जाएगा कि एक विलन आती है एंड में एंड वो 11 को बेवकूफ़ बनाती है, उसको बंद कर लेती है एंड खत्म हो जाता है सीरीज। ऐसा तो नहीं होने वाला है। लाइक माइंड फ्लेयर हो गया, हमने देख लिया, हमने वेक्ना को देख लिया, ये सब अभी मिला जुला के 11 का कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं पाए। एंड काली आएगी, वो ब्रेन वॉश कर देगी 11 को एंड 11 को खत्म कर देगी। आई डोंट बिलीव इन दिस। मुझे लगता है कि इतना सिंपल नहीं होगा। हॉपर ऐसा होने नहीं देगा, माइक ऐसा होने नहीं देगा। काली डेफिनेटली अपनी चाल चल देगी, लेकिन काली का ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। काली खुद मर जाएगी, मुझे फुल बिलीव है। काली किसी भी तरीके से 11 को यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं करवा पाएगी, ये तो मेरे से लिख के ले लो। सेकंड थ्योरी है मेरी माइंड फ्लेयर से रिलेटेड। अब ये ध्यान से सुनना, बहुत से लोग वॉल्यूम 2 आने के बाद पूछ रहे थे थेसल हाइड्रा के बारे में कि रेड ड्रैगन कहाँ गया, दिखा नहीं। काफी सारे लोग अभी भी होप करते हैं कि रेड ड्रैगन हमें दिखे। देखो समझने वाली बात है कि ये कोई गारंटी नहीं है कि रेड ड्रैगन थेसल हाइड्रा आएगा। ये बस एक थ्योरी है। थ्योरी इसीलिए है बिकॉज अभी तक जो भी हमने डंजन्स एंड ड्रैगन्स D&D में देखा है वो हुआ है। उसमें वेक्ना की बातें थी, वेक्ना भी था, माइंड फ्लेयर की बातें थी, माइंड फ्लेयर भी था, डेमोडॉग्स, डेमोगॉगन्स, डेमोबैट, सबकी बात थी, सब हमें देखने को मिले। लेकिन अभी तक हमें थेसल हाइड्रा नहीं देखने को मिला, वो एक कैरेक्टर बच रहा है। इसीलिए थ्योरी है कि थेसल हाइड्रा आएगा, लेकिन अभी तक तो आया नहीं। मेरी एक थ्योरी है, मुझे लगता है, मेरी प्रेडिक्शन मान लो कि शायद फिनाले में, शायद एंडिंग में थेसल हाइड्रा आएगा। हमने अब इसकी एक झलक देख ली वॉल्यूम 2 में एंड अब इसमें हमने देखा कि वेक्ना अपने चेंबर में जहाँ पे बच्चों को किडनैप करके रख रहा है, वो चेंबर बहुत ज़्यादा सिमिलर है माइंड फ्लेयर की बॉडी से। अंतर यही है कि ये जो चेंबर है वो काफ़ी सूख सा गया है एंड अगर ये माइंड फ्लेयर की बॉडी है तो ऐसा मान लो कि सांप हो गया या छिपकली हो गई। जब वो अपने स्किन को छोड़ती है ना तो वो कुछ ऐसी सरी सी स्किन दिखती है, मतलब अजीब सी सूखी सी चमड़ी हो जाती है। ऐसे ही हो सकता है कि माइंड फ्लेयर अपनी इस बॉडी को छोड़ चुका है एंड माइंड फ्लेयर अब दूसरे किसी बॉडी में जा चुका है। माइंड फ्लेयर पार्टिकल से बना, पार्टिकल्स को शेप किया जा सकता है, इसलिए वो किसी भी तरीके के शेप में आ सकता है, इंसान के भी शेप में आ सकता है। तो माइंड फ्लेयर पॉसिबली, आई थिंक, ये जो चेंबर आप देख रहे हो, शायद ये अपने इस बॉडी को छोड़ चुका है एंड अब वो बदल चुका है थेसल हाइड्रा में, यानी कि अब उसके पार्टिकल्स वापस से रीसेप हो गए, रेड ड्रैगन बन चुके हैं। रेड ना ही बोलो, ड्रैगन ही बोलो, थेसल हाइड्रा बन चुका है। ऐसा इसलिए भी मेरा मानना है बिकॉज वॉल्यूम 2 में इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखाया है माइंड फ्लेयर को। लाइक माइंड फ्लेयर की एक झलक भी नहीं। अगर आपको फिनाले को हाइप करना था तो आप एंड में माइंड फ्लेयर की एक झलक दिखा सकते थे, अगर वो एज इट इज आता फिनाले में तो। लेकिन माइंड फ्लेयर की झलक हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है पिछले कुछ लंबे टाइम से एंड इधर भी
नहीं देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि माइंड फ्लेयर के अपीयरेंस को सरप्राइज रखना चाहते हैं, बिकॉज उसको इन्होंने एक नया लुक दिया है एंड जब वो आएगा थेसल हाइड्रा के रूप में तो देन जाके वो सरप्राइज एंट्री उसकी कमाल की लगेगी। तो मुझे लगता है इसीलिए वॉल्यूम 2 में इन्होंने ज्यादा कुछ दिखाया भी नहीं माइंड फ्लेयर का, एंड इसीलिए उसको सेव करके रखा है, उसकी एंट्री को सेव करके रखा है, ताकि जब वो अचानक से फिनाले में आए एक अलग लुक में आए। लोगों ने जब एक्सपेक्ट किया हो कि माइंड फ्लेयर तो ऐसा आएगा, लेकिन जब वो थेसल हाइड्रा बन के आए तो सारे लोग शॉक हो जाएं। तो मुझे लगता है ये काफी पॉसिबल है, इसीलिए इन्होंने इस चीज को सेव करके रखा अभी तक। एंड ये जो बॉडी है अब इसमें आई थिंक ये माइंड फ्लेयर की बॉडी है जो कि छोड़ चुका है वो। बाकी वेक्ना की बात करेंगे, आई थिंक वेक्ना इज स्टिल स्पाइंग थ्रू विल। विल को एक लाइन बोली अभी वेक्ना ने पिछले वॉल्यूम में कि विल तुम मेरी एक बार और हेल्प करोगे मेरे लिए स्पाई करके। सबको लगा कि ये सिर्फ मैक्स के लिए है, लेकिन मैक्स का तो ईजी एस्केप हो गया, मतलब वेक्ना तो कुछ कर नहीं पाया। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मैक्स के लिए लाइन थी। आई थिंक अभी भी जो है वो विल के थ्रू स्पाई करेगा। बच्चे हैं उसके पास, वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आई स्टिल थिंक कि विल के थ्रू वो अभी भी स्पाई कर रहा है। एंड सिर्फ मैं नहीं, बहुत से लोग भी सोचते हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि आखिर ये चीज़ कहाँ अफेक्ट करेगी इनको। गैंग को लगता है कि वो हर तरफ से बुलेट प्रूफ होकर फाइट करने को जा रहे हैं वेक्ना को, लेकिन हो सकता है विल के अंदर से अभी भी स्पाई कर रहा हो वेक्ना, क्योंकि वो जो लाइन मारी उसने क्या सिर्फ मैक्स के लिए मारी थी? मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है उसके पीछे के जो इंटेंशंस थे वो कुछ और भी मैसिव थे, डेंजरस थे, जो कि हमें फिनाले में देखने को मिलेंगे। हम लोग बात करेंगे नैन्सी की। अगली थ्योरी मेरी नैन्सी को लेके, आई थिंक नैन्सी इज डन, आई थिंक नैन्सी इज डाइंग। क्यों? क्योंकि नैन्सी के लिए अब कुछ बचा नहीं है दिखाने को। नैन्सी के जितने प्लॉट्स थे आई थिंक वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी को अभी भी नहीं पता तो बता दो कि नैन्सी जोनाथन का जो सीन था वो ब्रेकअप वाला सीन था। तो अब नैन्सी स्टीव की भी नहीं है, अब वो जोनाथन की भी नहीं है, तुम एक्सपेक्ट भी मत करना कि वो किसी के साथ में रिलेशन में आएगी। तो नैन्सी के लिए अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है करने को। नैन्सी बस हैवी लिफ्टिंग कर रही है, गोलियां चला रही है, बस यही कर रही है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन इसके अलावा कैरेक्टर के मामले में कुछ बचा नहीं है नैन्सी के लिए करने को। नैन्सी इज पॉसिबली डाइंग एंड नैन्सी की जो जॉब है रिपोर्टर वाली, आई थिंक वो माइक ले लेगा एंड माइक जब आगे जाएगा सब कुछ रिपोर्ट करेगा तो सब कुछ माइक ही करेगा, नैन्सी को रिप्लेस करेगा। आई थिंक ऐसा हो सकता है। आई डोंट थिंक कि नैन्सी के लिए कुछ बचा है। कोई तो मरेगा फिनाले में डेफिनेटली, एंड किसी मेजर को मारना है, किसी बहुत मेजर को भी नहीं मारना है। तो आई थिंक कि नैन्सी विल डाई। नैन्सी की कहानी हो चुकी है कंप्लीट। बाकी जो फाइनल थ्योरी है मेरी वो है एडी को लेके। आई थिंक एडी का एक कैमियो होगा। मुझे क्यों लगता है ऐसा? मैं ये नहीं बोल रहा कि एडी जिंदा आएगा। मैंने ये चीज़ आपको बताई अपने अबिस वाले वीडियो में, डायमेंशन एक्स वाले वीडियो में, जो कि मैंने कल डाली थी, कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अबिस में यानी कि डायमेंशन एक्स में आपको फ्लेड ह्यूमंस भी देखने को मिल सकता है, यानी ऐसे लोग जो कि माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में। हमने देखा कि अपसाइड डाउन में डेथ हो गई थी एडी की, जब डेमो बैट्स ने उस पर अटैक कर दिया। उसके बाद अर्थक्वेक ही आ गया, चार तरफ से जमीन ही फट गई। उसके बाद कभी भी अपनी गैंग को मौका नहीं मिला कि वो अपसाइड डाउन में जाके एडी की लाश को लेके आए। हमने देखा कि एडी का फ्यूनरल किया है, डस्टिन गया था उसके ग्रेवयार्ड पे, लेकिन उसके नीचे कोई बॉडी नहीं है। एडी की बॉडी अभी भी अपसाइड डाउन में है या थी, उसको शायद खींच लिया गया हो डायमेंशन एक्स की तरफ, अब इसकी तरफ पॉसिबली। एंड क्योंकि एक थ्योरी है, पॉसिबल है कि अब इसमें फ्लेड ह्यूमंस हो सकते हैं, सो देन यू विल प्रोबेबली सी कि एडी जो है वो पोजेस्ड फ्लेड ह्यूमन के तौर पे आएगा, माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में आएगा। एंड ये देखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा डस्टिन के लिए, जब डस्टिन देखेगा कि एडी है लेकिन वो एडी नहीं भी है, एडी ऐसा हो गया माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में, तो सोचो कि कैसे इमोशंस निकलेंगे डस्टिन के। तो मुझे लगता है कि एडी का कैमियो होगा। आई डोंट थिंक बिली का होगा। मुझे मालूम है कि बिली आप लोग बोलोगे, बिली का मुझे नहीं लगता, क्योंकि बिली तो रियल वर्ल्ड में ही गया था। बिली की बॉडी डेफिनेटली दफना सकते हैं। तो मैक्स गई थी बिली के ग्रेवयार्ड पे, तो बिली की बॉडी उसके नीचे होगी, लेकिन एडी की बॉडी तो नीचे नहीं थी, ये तो श्योर है। तो एडी पॉसिबली फ्लेड ह्यूमन के तौर पे आपको एक कैमियो देते हुए देखने को मिल सकता है सीजन फिनाले में। तो फिलहाल यही है मेरी थ्योरीज। अब आप लोग मुझे अपनी थ्योरीज बताओगे कमेंट करके। थ्योरी बोल लो, इसको प्रेडिक्शन बोल लो, मुझे जो लगता है कि ये हो सकता है मैंने आपको बता दिया। एंड अगेन आई विल रिपीट कि हम लोग बहुत क्लोज है 6000 सब्सक्राइबर्स के, तो अभी के भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड सेकंड कि आज रात को ट्रेलर आने वाला है, सीजन फिनाले का ट्रेलर आने वाला है। आने के 20 मिनट के अंदर अंदर अपनी ब्रेकडाउन वीडियो आ जाएगी, तो उसके लिए भी वेट करना एंड बिल्कुल चिपक के रहना चैनल पे। ऐसी वेब सीरीज, मूवी के ट्रेलर, रिव्यू, रिएक्शन, ब्रेकडाउन, सब कुछ ईस्टर एग्स वगैरह जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई चैनल को, एंड फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम। अगर आपको कुछ बातचीत करनी है पर्सनली तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।